लाहौर में आज फिर तेज बारिश, कहीं कल वाली सूरत हाल का सामना न करना पड़े, शहरी परेशान। इकबाल टाउन, मुस्लिम टाउन, समनाबाद और अवान टाउन में बारिश। लॉरेंस रोड, आजादी चौक, मेसन रोड के इलाकों में भी बादल बरस पड़े। नशेबी इलाकों में पानी दोबारा जमा होने लगा। लेस्को के 100 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक बारिश रुकने के बाद बहाली का काम शुरू किया जाएगा। शहरी बिजली के पोल और तारों से दूर रहें। लाहौर में गुज़श्ता रोज बारिश का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। बारिश के बायस करंट लगने समेत मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक हुए। लाहौर में तेज बारिश, मजंग अस्पताल की दीवार गिर गई, 11 अफराद जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक दीवार गिरने के बायस अस्पताल की इंतजागाह का शेड भी गिर गया। पंजाब भर में तूफानी बारिशें, मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल। फैसलाबाद, झंग, कसूर, ननकाना साहब और चिन्योट में बादल बरस पड़े। साहिवाल, पत्तोकी और पाकपतन में भी बारिश। नशेबी इलाके डूब गए। गलियों बाजारों में पानी जमा। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। दरिया जेहलम, सतलुज, रावी और चनाब में सैलाब का खतरा। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। भारत की जानिब से दरिया रावी और सतलुज में पानी छोड़े जाने का इम्कान। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक 8 से 10 जुलाई तक दरियाओं में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। भारत की जानिब से रावी और सतलुज में पानी छोड़े जाने का इम्कान है, जिससे सैलाब का खतरा बढ़ सकता है। कराची वाले तैयारी कर लें, मानसून हवाओं ने कराची का रुख कर लिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। लियाकताबाद, नाजिमाबाद और अतराफ में हल्की बारिश। महकमे मौसमियात की 9 जुलाई तक बारिशों की पेश गोई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पिछली हुकूमत ने पाकिस्तान की तबाही की। करप्शन और गफलत का बदतरीन दौर गुजरा। मंसूबों को सर्द खाने में डाल दिया गया। हम नवाज शरीफ के तरक्की के दौर को दोबारा आगे बढ़ा रहे हैं। तरक्याती मंसूबों के लिए बजट में रकम मुख्तस कर दी गई है। विफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की भरपूर मुआवनत करेगी। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के जिला तोरगर का दौरा। तोरगर, बुनेर शाहरा, राबता सुरंग और पुल का संगे बुनियाद रख दिया। शहबाज शरीफ की कबायली अमायदीन से भी मुलाकात। फवाद चौधरी के तौहीने इलेक्शन कमीशन केस में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, फवाद चौधरी ना खुद आए हैं, ना इस्तिस्ना की कोई दरखास्त थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की इलेक्शन कमीशन के शो कॉज नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की अबूरी जमानत में 13 जुलाई तक तौसी। शाह महमूद कुरैशी शामिल तफ्तीश हो गए। इस्लामाबाद पुलिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। दोनों मुकदमात एक ही बेंच के पास मुकर्रर करने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेज दी गई। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने यास्मीन राशिद के जुडिशियल रिमांड में 20 जुलाई तक तौसी कर दी। स्वीडन में बेहुरमती के वाक़े पर पूरी कौम हम आवाज। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। इजलास में स्वीडन में बेहुरमती के वाक़े के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म की अपील पर कल मुल्क भर में यौम तक़द्दुस कुरान मनाया जाएगा। मुल्क भर में रैलियां और जुलूस निकाले जाएंगे। इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपये सस्ता, रुपए की कदर में बेहतरी। $1 276 रुपये 40 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में कुछ देर पहले तक 400 से जायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर की यूटिलिटी स्टोर्स पर कुकिंग ऑयल 85 रुपए फी लीटर सस्ता। 1 लीटर कुकिंग ऑयल की कीमत 580 से कम होकर 495 रुपए हो गई। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मिरानशाह में खुदकुश धमाका, 3 जवान शहीद, 3 शहरी शदीद जख्मी। ISPR के मुताबिक शहीद होने वालों में नायब सूबेदार साहिब खान, नायक मोहम्मद इब्राहिम और सिपाही जहांगीर खान शामिल। खुदकुश हमलावर सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी को निशाना बनाना चाहता था। फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई से बड़ी तबाही से बचा लिया।
इस्लामाबाद में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक कर्नल शेर खान रोड पर डाकू ने मुज़ाहमत पर गोलियां चलाई। आईजी इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर खान का पिम्स अस्पताल का दौरा। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में टीम तश्कील। कहा कातिलों को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए। ज़का अशरफ ने चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। ज़का अशरफ का पीसीबी हेडक्वार्टर्स आमद पर इस्तकबाल। वफाकी हुकूमत ने पीसीबी की नई मैनेजमेंट कमेटी तश्कील दे दी। पीसीबी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर अहमद शहजाद फारूक राना को ओहदे से हटा दिया गया। महमूद इकबाल खाकवानी नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। वफाकी काबीना ने समरी सर्कुलेशन के जरिए 4 माह के लिए 10 रुकनी कमेटी बनाने की मंजूरी दी। बलूचिस्तान के अजला में आज चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इलेक्शन। 35 अजला के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबरान की अलफबरदारी होगी। इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती इलेक्शन की सिक्योरिटी पर खदशात का इजहार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ सेक्रेटरी दाखिला और आईजी बलूचिस्तान को खत लिख दिया। उम्मीदवारों और वोटर्स को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत रेड लाइन BRT प्रोजेक्ट पर इजलास। रोजाना की बुनियाद पर काम की निगरानी और जायजे के लिए कमेटी तश्कील। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि BRT मंसूबे से कराची के लाखों लोग मुस्तफीद होंगे। मंसूबा जल्द मुकम्मल करने के लिए इकदाम किए जाएं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने अंग्रेज दौर का बरसाती नाला दरियाफ्त कर लिया। आया चंद्रिका रूट का दौरा। मेयर कराची ने कहा मेरी वेदर टावर के नीचे बरतानवी दौरे हुकूमत का कुदरती बरसाती नाला दरियाफ्त हुआ। नाला बनने से आया चंद्रिका रूट पर बारिशों में निकासियाब में बहुत बेहतरी आएगी। नाले को सिटी नाले और हिजरत कॉलोनी नाले से मुंसलिक किया जा रहा है। नाले का तामीराती काम 1 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मानसून की तूफानी बारिशें मुल्क के तूलो अर्ज में फैल गईं। बलोचिस्तान के इलाके कोहलू और डेरा बुगटी में भी बादल बरस पड़े। बलोचिस्तान में 8 जुलाई तक सयाहों के पिकनिक पॉइंट्स पर जाने पर पाबंदी आयद। कामुकी में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर खातून और 2 बच्चियां जान बहक। रेस्क्यू टीमों ने 5 अफराद को जख्मी हालत में निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लाहौर में तूफानी बारिशों से मनहाला रोड पर मुर्गियों के फार्म हाउस का कंक्रीट का शेड गिर गया। 2000 से ज्यादा मुर्गियां मलबे तले दब कर मर गईं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने कहा तहरीक इंसाफ सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए निगरान हुकूमत पर बेबुनियाद इल्जामात लगा रही है। निगरान हुकूमत के बरवक्त इक़दामात से तारीखी बारिशों से नुकसान न होने के बराबर है। फरवरी से जून तक 3 मरतबा नहरों और नालों की सफाई करवाई। चंद घंटों में लाहौर की तमाम बड़ी शाहराहों और अंडरपासेस से बारिश का पानी निकाल दिया गया। नांगा पर्वत पर फंसे कोपैमा आसिफ भट्टी को रेस्क्यू कर लिया गया। अजरबैजान के साथी कोपैमा की मदद से कैंप 2 पहुंच गए। आसिफ भट्टी 3 रोज कबल कैंप 4 में फंस गए थे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग बरकरार। बिजली का शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट से जायद। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक बिजली बंदिश। पेशावर के शहरी इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 घंटे। फैसलाबाद में 6 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग। लाहौर में 4 से 6 घंटे के लिए बिजली बंदिश। हैदराबाद में भी 8 घंटे तक लोड शेडिंग। सख्त गर्मी में लोड शेडिंग से शहरी परेशान। TTD की पंजाब भर में कार्रवाइयां। 7 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदन तंजीमों से है। बारूदी मवाद और बम बनाने का दीगर सामान बरामद। लाहौर के इलाके शालीमार में नौजवान की हवाई फायरिंग से दोस्त जान बहक। वाकये की फुटेज मंजर आम पर आ गई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फवायद पर अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास आज तलब।
इजलास में इंसानी सूरत वाले रोबोट्स भी शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस से कबल जेनेवा में मीडिया को रोबोट्स का नजारा कराया गया। रूसी फोर्सेस के यूक्रेन में रिहायशी इमारतों पर मिसाइल हमले, 3 अफराद हलाक, 60 से ज्यादा इमारतें तबाह। हमले के बाद यूक्रेन में फजाई अलर्ट जारी। इसराइली फोर्सेस की फलस्तीन में बर्बरियत। 2 रोज के दौरान इसराइली जौहरियत से 12 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। 3000 से जायद अफराद नकल मकानी कर गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली अक़दाम को जंगी जुर्म करार दे दिया। आजाद खालिस्तान की जोर पकड़ती तहरीक पर मोदी सरकार शदीद दबाव में। सिख बरादरी का हरदीप सिंह की याद में दुनिया भर में 8 जुलाई को आजाद खालिस्तान रैलियां निकालने का ऐलान। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक में रैलियां निकाली जाएंगी। भारतीय सफारतखानों के बाहर मुजाहरे और मजम्मती करारदादें पेश की जाएंगी। मेक्सिको में बस बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसे में 27 मुसाफिर हलाक, 21 जख्मी हो गए। जनूबी अफ्रीका में कच्ची बस्ती में गैस के अखराज से बच्चों समेत 24 अफराद हलाक। गैस के अखराज कैसे हुआ, तहकीकात जारी। जर्मनी और नीदरलैंड में तूफान से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। सैकड़ों परवाजें मनसूख। नीदरलैंड के शुमाली इलाकों में ट्रेन सर्विस रोक दी गई। कौमी क्रिकेटर्स में सबसे तेज कौन दौड़ता है? कराची के कैंप में मुकाबला। मोहम्मद रिजवान ने विकेट पर दौड़ने में सबको पीछे छोड़ दिया। शान मसूद का दूसरा नंबर। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और सरफराज अहमद ने भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। मार्क ज़करबर्ग की इलॉन मस्क को टक्कर। ट्विटर के मुकाबले में थ्रेड्स के नाम से वेबसाइट और एप्लीकेशन लॉन्च कर दी। थ्रेड्स को इंस्टाग्राम से मुंसलिक किया गया है। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने की सजा, 40 लाख रुपए जुर्माना। दुबई समेत अमारात में ट्रैफिक कवानीन तोड़ने वालों के लिए मजीद सख्त जुर्माने आयद। एमिरेट्स एयरलाइंस ने 1 साल में 4 करोड़ चॉकलेट्स मुसाफिरों को पेश की। ये चॉकलेट्स बिजनेस क्लास मुसाफिरों को पेश की गई। अमाराती एयरलाइन ने पिछले साल 900 खरब रुपए का कारोबार किया था। नीदरलैंड के स्कूल्स में मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच लाने पर पाबंदी। हुकाम के मुताबिक मोबाइल, टैबलेट और स्मार्ट वॉच तुलबा के सीखने की राह में रुकावट बन रहे हैं। फैसले का इत्तलाक अगले साल से होगा। ट्रैफिक जैम से छुटकारा, गाड़ियां अब फजा में उड़ेंगी। अमेरिकी हुकूमत ने पहली बार कैलिफोर्निया की कंपनी को फ्लाइंग कार की मंजूरी दे दी। फ्लाइंग कार को आजमाइशी परवाजों के लिए महदूद मंजूरी दी गई। MM आलम ने सरगोदा के महाज पर 1 मिनट के अंदर अंदर 5 भारतीय तैयारों को जमी बोस करके दुश्मन का गरूर खाक में मिलाया। अलजायर का यौम आज़ादी, सड़कों पर जश्न, शहरियों का रवायती रक्स, परेड भी की। हॉलीवुड के मशहूर स्टार रैम्बो 77 बरस के हो गए। सिल्वेस्टर स्टेलोन ने रैम्बो और रॉकी समेत कई मशहूर फिल्में दी।